हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में उसके जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल, उनके बारे में बात करेंगे। वैसे ज्यादा पोर्शन रखा ही नहीं है इस बार सिलेबस में, लेकिन फिर भी हर एक टाइप के एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो और सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश दिया गया है 1.6 × 10 की घात -19, द्रव्यमान 9 × 10 की घात 31, और यहां पर जो वेग दिया गया है, ये वेग, यहां पर वेग ये 6 है, प्लस की घात 6 है। ठीक है, इसको सही कर लेना, 10 की घात 6 है। ठीक है, तो ये 10 की घात 6 हो गया। मीटर पर सेकंड से गतिमान है। 3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है, तब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल त्वरण गणना करो। तो सबसे पहले बताओ, लगने वाले बल का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, F बराबर होता है Q V B sin थीटा, याद होगा। तो यहां पर हो जाएगा sin थीटा, यहां पर रखो F इज इक्वल टू में Q का मान कितना, Q मतलब आवेश, तो आवेश इलेक्ट्रॉन का यही है, परिमाण रखो तो 1.6 × 10 की घात -19। V का मान अगर रखा जाए तो क्या होगा, तो V का मान है 10 की घात 6 रख दो। B का मान कितना है, तो कितना टेस्ला, 3 टेस्ला, तो 3 टेस्ला हो गया। और साइन थीटा में कितने कोण पर प्रवेश करता है, तो साइन 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। मान निकालो, क्या आएगा, F बराबर आएगा 1.6 × 10 की घात, ये देखो प्लस का 6 है, 9, तो कितना हो जाएगा, 9 6 3 -13, और ये क्या बन जाएगा, तो 3 बन जाएगा, गुणे साइन 30 का मान 1/2 होता है। बढ़िया, तो इसको हम 0.8 लिख सकते हैं, इससे 2 से काट दें, और इनटू में लिख सकते हैं 3, और गुणे 10 की घात कितना बन जाएगा, -13 बन जाएगा। ये F हो गया। तो यहां से F बताओ क्या होगा, 8 × 24, 2.4 आएगा ना, और गुणे 10 की घात -13, ये किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। इस वाले में कोई दिक्कत नहीं होगी, बल का सूत्र लिखा था हम लोगों ने। इन्होंने कहा त्वरण निकालो, तो त्वरण कैसे आता है, बिल्कुल सही, F बराबर ma लगा लो। तो A बराबर क्या होगा, F बटा m। तो F की वैल्यू कितनी है, तो 2.4 × 10 की घात -13, और बटे में क्या आ जाएगा, m का मान कितना दिया है, तो देखो दिया है 9 × 10 की घात -31। तो A बराबर क्या निकल के आएगा, बोलो। तो इसको हम लिख सकते हैं 24, और ये 90 लिखा जा सकता है, और ये हो जाएगा 10 की घात -13, और ये हो जाएगा प्लस का 31। बढ़िया है। तो A बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख दो 24/9, और गुणे 10 की घात, एक घात और माइनस से कर दो, तो ये बन जाएगा -14 प्लस 31। तो कितना बनेगा, ये 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9, और गुणे 10 की घात, यहां देखो 11 में से 4 गया, 7 × 4 = 11, और यहां पर 2 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो -17 प्लस का 17 आ गया। ठीक, इसको सॉल्व कर लो। इसे 8/3 का मतलब क्या होता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और बच जाएगा 2, तो 3 × 18 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, तो 7 लिख लो, गुणे 10 की घात 17 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये हो गया त्वरण। ठीक है, कैलकुलेशन करना चाहो कर सकते हो, F बराबर ma लगाना है, सॉल्व कर देंगे, रिजल्ट मिल जाएगा। आगे और बात कर लेते हैं इसके। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं, एक आयताकार लूप का क्षेत्रफल, तो अगर बल वाला होगा तो उस तरह से लगा लेना। कह रहे हैं आयताकार लूप का क्षेत्रफल दिया गया है, तो ये A दिया गया है टेस्ला, तो B दिया गया है, यहां पर एक समान ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, एक समान ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्षेत्र इस तरह से ऊपर की तरफ लगाया गया है। ऊर्ध्वाधर का मतलब तो समझते ही हैं, ये ऐसा है। ठीक है, ये है चुंबकीय क्षेत्र। कह रहे हैं लूप से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बताना है, तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर BA cos थीटा होता है। ये फार्मूला हम लगाने वाले हैं। कैसे लगेगा, तो कह रहे हैं लूप का तल क्षैतिज है, तो बना लो, दोनों बना देते हैं। लूप का तल क्षैतिज का मतलब ऐसा है तल लूप का, ये है लूप का तल, ये ऐसा लूप का तल। तो लूप का तल अगर ऐसा होगा तो इसका क्षेत्रफल ऊपर ही आएगा, और इसका क्षेत्र भी ऊपर आएगा, दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा, 0। तो यहां पर ये A पार्ट के लिए फिगर बनाया है, तो इसकी गणना करोगे तो फाई बराबर आ जाएगा BA, या AB उल्टा लिख दो, BA cos 0 डिग्री। cos 0 का मान 1 होता है, तो B और A को गुणा कराना है, तो ये 2 है, ये 200 है, तो ये हो जाएगा 2 × 200 बराबर में क्या आ जाएगा, 400 क्या होता है मात्रक, तो वेबर होता है मात्रक। ये हो गया। ठीक, आगे इन्होंने कहा है तल ऊर्ध्वाधर है। तल ऊर्ध्वाधर होने का मतलब समझते हो, तल इस तरह का हो जाए, ऐसे, ऐसा तल हो जाए। ठीक है, कुछ इस तरह का तल हो जाए,
ऐसा तल। तो तल अगर ऊर्ध्वाधर हो जाए, कुछ इस तरह से हो जाए, तो इसका जो लंब होगा, क्षेत्रफल इस सतह पर लंब होगा, इधर आएगा या तो इधर जाएगा। तो सतह पर लंब या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो कितना कोण बनाएगा, तो इन पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो BA cos 90 जैसे ही लिखेंगे आप, यहां से फाई की वैल्यू 0 निकल के आएगी। तो पहले का आंसर ये मिल गया, दूसरे का आंसर ये मिल जाएगा। आसान है, कोई नहीं, फार्मूले जो पढ़े थे हम लोग वही लगेंगे। ठीक, आगे आओ। कह रहे हैं कि 500 फेरों वाली, अब इसमें फेरों की संख्या भी दे रखी है, कह रहे हैं उसी तरह से रखा गया है, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज, इसको आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आओ ए पार्ट करते हैं। कहा गया है कि यदि कुंडली का तल क्षैतिज है और चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ठीक है, तो तल अगर ऐसा है और इसके सापेक्ष ये क्षैतिज है, इस तरह से, ये है तल जो क्षैतिज है, तो यहां पर कॉस, इसका जो क्षेत्रफल लंब आएगा इस क्षेत्रफल का, ए इधर होगा और ये क्या आ जाएगा, बी आएगा। दोनों के बीच में कोण कितना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कहा था ना कि क्या हो, थीटा क्या होता है, थीटा होता है जो भी सतह होगी, सतह पर लंब और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण। तो लंब इधर ही खींचोगे और इधर भी बनेगा, दोनों एक ही दिशा में बनेंगे, तो यहां से फाई निकाल लो। फाई बराबर आएगा BA cos 0, cos 0 का मान 1, तो B का मान कितना, तो B का मान है 2 × 10 की घात -2 और A का मान क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दिया गया है 0.5 मीटर स्क्वायर, इंटू में 0 cos 0 का मान तो 1 हो गया, तो ये हो गया फाई। इन्होंने कहा है फेरों की संख्या भी ले लो, तो फेरों की संख्या दी गई है, तो अगर हम फाई नेट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 50 फेरे हैं और एक फेरे से निकलने वाला फ्लक्स कितना, फाई, तो ये हो जाएगा 50 × 2 × 10 की घात -2 इंटू में 0.5। हल कर दो इसे, 50 का हो जाएगा 100, तो ये बन जाएगा 100 का मतलब 10 की घात 2 और ये बन जाएगा 10 की घात -2, ये 0.5। हल कर दो इसे आप, तो ये देखो कैंसिल हो गया, ये आ गया 0.5 वेबर, ये वेबर आ गया। दूसरा कहा है ऊर्ध्वाधर है, तल ऊर्ध्वाधर होगा तो उससे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, तो बी वाले पॉइंट का आंसर जो होगा फाई इज इक्वल टू 0 आएगा। या ऐसे लिख दो BA cos 90 बन जाएगा, क्योंकि क्षेत्र अगर इस तरह से लगा होगा, इस तरह से क्षेत्र लगा होगा और मान लो इस तरह से रखा गया है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश या तो इधर की तरफ आएगा या तो इधर की तरफ आएगा। मतलब ये कह सकते हो सतह के ऊपर जो लंब होगा, लंब या तो इधर आएगा या तो लंब इधर आएगा। दोनों सतह के लंब की बात करें तो लंब और ये जो क्षेत्र होगा, इनके बीच में 90 का कोण बनेगा, तो थीटा बराबर 90 बनेगा और 90 बनेगा तो यहां से जो फाई निकल के आएगा वो 0 आएगा। 2 क्वेश्चन एक तरह के कर लिए, एक हो गया बल का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल के ऊपर सवाल। पढ़ा था हम लोगों ने मैक्सवेल कह रहे हैं फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, तो उसका सवाल है। क्या कह रहे हैं, एक कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स 2 सेकंड में 10 से 1 हो जाता है। तो पहले कितना था फ्लक्स, तो पहले का फ्लक्स मान लेते हैं 10 है, 10 वेबर है, ऐसे लिखते थे ना वेबर। और बाद का जो फ्लक्स है φ2 मान लेते हैं, वो कितना है, 1 वेबर है, ठीक है। और यहां पर जो समय का अंतराल दिया गया है वो कितना है, 2 सेकंड है, ठीक है। कहां विद्युत वाहक बल की गणना करो, तो हम अगर बात करें फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम से क्या कहता है ये नियम, ये नियम कहता है E जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी के बराबर होता है। रख दो वैल्यू, माइनस डेल्टा फाई का मतलब फाई बाद वाला माइनस फाई पहले वाला, और बटे में होता है समय अंतराल। तो बता दो कितना हुआ, बाद में फाई 1 है, पहले फाई था 10, अब समय लगा कितना, 2 सेकंड इतना करने में। तो ऊपर हो गया देखो माइनस का 9, तो प्लस का 9 बन जाएगा और बटे 2 बन जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, 4.5 वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये हो गया हमारे पास 4.5 4.5 वोल्ट, ठीक। ये हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के ऊपर सवाल। इसी तरह का एक और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कि 0.1 वर्ग मीटर तथा 100 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली को 0.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा गया है। मतलब क्षेत्र अगर ऐसा है तो इस तरह से रखा गया, जो भी बना के हम बार बार देख रहे थे, ऐसे रखा गया है इस तरह से, ठीक है। 0.5 सेकंड के समय अंतराल में से बाहर निकाल लिया गया। तो जब पहले इसे रखा गया अंदर, तो आई लिख देते, इनिशियल फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा BA cos 0 का मान 1 हो गया। तो B का मान कितना दिया है, कहा 0.5 है, और क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल ये देखो 0.1, तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, और इनटू में n से मल्टीप्लाई भी करा लो साथ साथ में, तो n का मान कितना है, 100 है।
n से मल्टीप्लाई क्यों करा लिया, ये एक फेरे का फ्लक्स 100 फेरों से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स हो जाएगा। तो फाई इनिशियल जो आएगा वो कितना होगा, यहां पर 5 और 1 दशमलव हट जाएंगे तो सिर्फ 5 वेबर आएगा। ये बढ़िया है। दूसरा, अगर मान लो बाद के फ्लक्स की बात करें, फाइनल वाला फ्लक्स, तो इन्होंने कहा इसको बाहर निकाल लिया गया। बाहर निकालोगे तो बी ए कॉस थीटा इंटू में एन लिखोगे। इस केस में जब बाहर निकाल लोगे तो बी जीरो नहीं हो जाएगा, और बी जीरो हो जाएगा तो उस केस में जो फ्लक्स बनेगा बाद वाला वो जीरो बनेगा। अब चलो लगा लो नियम। नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि जो फ्लक्स होता है, जो विद्युत वाहक बल होता है, वो माइनस डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी होता है। करो, माइनस ठीक लग रहा है, डेल्टा फाई की वैल्यू लिखो तो कहोगे बाद वाला फ्लक्स तो जीरो, पहले कितना था तो 5 था, डिवाइडेड बाय में कितना समय लगा बाहर करने में 0.5। हल कर दो इसे, तो ये बराबर माइनस माइनस ये देखो प्लस हो जाएगा, 5 बटे 0.5 होगा तो ये हो जाएगा 50 बटे 5, 5 दहम 50, 10 वोल्ट आ गया। इस तरह से निकाल सकते हैं इसे। आगे आओ बात करते हैं। आगे कह रहे हैं 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का कण, अल्फा कण, ठीक है कह सकते हो, 2 गुणे 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड के वेग से इतने टेस्ला तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है। क्या मतलब कह रहे हैं कि अगर इधर की तरफ क्षेत्र है ये, तो इसकी गति इस तरह से कुछ हो रही है, v है, तो इनके बीच का कोण कितना 90। तो बल का सूत्र तो अभी देखा, पहला क्वेश्चन किया भी था, F बराबर क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो लगाओ F बराबर Q का मान कितना, तो Q का मान है 3.2 गुणे 10 की घात -19, और V का मान कितना 2 गुणे 10 की घात 5, और B का मान कितना है तो कहोगे ये है 1 गुणे 10 की घात 4, और साइन थीटा में साइन 90 होगा तो साइन 90 हो गया, तो साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक, चलो आगे बात करो। तो F क्या निकल के आएगा यहां से, सुनना ध्यान से, यहां बनेगा 32 का डबल होता है 64, तो 6.2 हो गया, गुणे यहां पर देखो 9 बनेगा तो ये बन जाएगा -10। बढ़िया ना, ठीक है, और गुणे में क्या बन जाएगा तो वो 1 बन जाएगा, तो हटा दो उसे, बस इतना बल लगेगा इसके ऊपर, न्यूटन। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर लेना। अब बात करते हैं, कह रहे हैं कि कार्य करने वाले बल का मान ज्ञात करो, तो कार्य करने वाले बल का मान आ गया, ये हो गया Q, ये हो गया V, ये B, और वो साइन 90। क्यों, क्योंकि लंबवत प्रवेश करता है। जब पढ़ा था फार्मूला तो पता था थीटा क्या होता है, जिधर चल रहा उसकी दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोण कितना, तो ये 90 था, तो साइन 90 1 हो गया, 6.4 गुणे 10 की घात -2, 32 दूना 64, और ये हो जाएगा 9, तो -10 बन जाएगा। ये हो गया आंसर। एक और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि लंबे तार में, देखो ये जो पूछा गया है वो आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है। याद होगा हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन वाले चैप्टर में, उसमें भी कुछ क्वेश्चन थे आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे, ये भी उसी से रिलेटेड है। क्या है आउट ऑफ सिलेबस का मतलब, मान लीजिए कि ये कोई लंबा तार है, लंबा तार है, और इसमें धारा बह रही है I, तो इससे लंबवत अगर हम चले जाएं कुछ दूरी पर, बिंदु P ले लें, R दूरी है, तो इस P पर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र, उसका फार्मूला होता है μ0/2 पाई, और ये होता है I/R। ठीक है, ये होता है, पढ़ा था हम लोगों ने बायो-सैवर्ट का नियम, तो बस वही है, उसी से निकल के आता है μ0/2 पाई I/R। I क्या होती है इसमें धारा, R होती है लंबवत दूरी। तो इन्होंने पूछा क्या है कि लंबे तार में, यही बात कह दी है, कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, फार्मूला आपको याद रखना है, पढ़ाया भी जाता है तो पढ़ाया भी था, B जो होता है धारा के समानुपाती, और जो B होता है वो दूरी के वर्ग के, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा। ठीक, अब हमें फार्मूला अप्लाई करना, लगा दो फार्मूला, यही फार्मूला लगाना है। तो इन्होंने कहा है कितनी धारा बहे कितनी दूर पर इतना चुंबकीय क्षेत्र बने, तो B बराबर लिखोगे फार्मूला μ0/2 पाई, यहां पर होता है I/R। बढ़िया, याद होगा हम लोगों ने जब लिखा था बायो-सैवर्ट का नियम, तो उसमें देखा था μ0/4 पाई, इसका मान होता है 10 की घात -7। हमें क्या करना है, यहां 2 चाहिए, तो एक काम करो, इधर 2 कर दो और इधर भी 2 कर दो, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा μ0/4 पाई बराबर में आएगा 2 × 10⁻⁷। ये मान उठा के यहां रख लो। तो B कितना उत्पन्न होना चाहिए, 10 की घात -4 टेस्ला का, इसका मान है 2 × 10 की घात -7, और इनटू में धारा कितनी हो वही बताना है, R कितने सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर पर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, तो -2 से बदल लिया। अब समझो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे सबको इधर भेज दो, 10 की घात -4, ये गुणा हो जाएगा इधर, तो इसे ऐसे लिख दो 20
तो 10 ये 2 लिख दो, गुणे 10 की घात कितना इसे लिखा जा सकता है, तो इसे लिखा जा सकता है -1। क्यों? क्योंकि 0 1 से कैंसिल हो जाएगा और डिवाइडेड बाय में क्या जाएगा, ये जाएगा 2 गुणे 10 की घात -7 बराबर ये है धारा। अब समझना ध्यान से, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या रह गया वो बोल दो। बचा रह गया यहां पर 10 की घात -4, -1 तो हो गया -5 और बटे में क्या है 10 की घात 7 माइनस का, और ये बराबर है धारा। तो ये समझ लो ऐसे नहीं हो जाएगा, -5 + 7 बराबर में धारा आई, तो आई बराबर कितना निकल के आएगा 10 की घात 2, 10 की घात 2 का मतलब 100 एम्पियर। बस खत्म हो गया। आसानी से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फार्मूला नहीं था सिलेबस का पार्ट, इसलिए फार्मूले को अलग से बताना पड़ा, कर सकते। एक और क्वेश्चन भी आएगा अभी आगे, आओ देखो, ये देखो कह रहे हैं सीधे तार में धारा बह रही है, कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर पर क्षेत्र कितना। अब इन्होंने बी पूछ लिया, ये बोर्ड के ही क्वेश्चन है, याद रखना, बोर्ड के, यूपी बोर्ड के ही क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड के पिछले साल के ही क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। क्या है, 4 एम्पियर की धारा बह रही, तो फार्मूला भी पढ़ा μ0/2 पाई I/R। तो बी क्या है, बी निकालना है इस बार, तो μ0/2 पाई की वैल्यू भी निकाली, 2 गुणे 10 की घात -7 होती है। एक बार चेक करना होगा तो यहां से चेक कर लेना, ये देखो लिखी है। अब क्या करेंगे, आई का मान चाहिए, तो आई है 4 एम्पियर और कितनी दूरी पर चाहिए, तो वो है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का मतलब 5 गुणे 10 की घात -2। चलो समझो इसे, 4 दूनी 8 बन जाएगा, गुणे 10 की घात ये बन जाएगा -7 और बटे में बन जाएगा 5 गुणे 10 की घात -2। तो बन जाएगा 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्का 30 और गुणे 10 की घात ये कितना बन जाएगा, तो -5 बनेगा, क्योंकि 2 कम हो जाएगा। तो बी का मान इतना है, और ये किसमें लिखा जाता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या लिख सकते हो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या फिर इसको लिख सकते हो टेस्ला, जितना भी चाहिए वो लिख सकते हो, सारे इसी के मात्रक होते हैं। तो ये बी का मान निकल आया। बहुत आसान है, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 1 मीटर लंबाई का, मतलब कोई धारावाही चालक अगर चुंबकीय क्षेत्र में हो तो उस पर बल कितना लगता है, तो फार्मूला तुरंत बता दो, F = होता है IBL sin थीटा। ये लगना है यहां फार्मूला। पढ़ो क्या कह दिया, देखो ये L दे रखा है इन्होंने, यहां पर इन्होंने धारा दे रखी है, फिर आगे बात करते हैं तो यह कोण दे रखा है इन्होंने कितने पर रखा है, और यहां पर B दे रखा है। तो फार्मूला लगाओ फटाफट, IBL sin थीटा। तो I का मान कितना है, तो I का मान है 1.5 एम्पियर, B का मान कितना है 2.5, 2.5, L का मान 1 मीटर दिया गया है, और साइन थीटा में साइन 30 होगा, साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये बन जाएगा 1.5 गुणे 2.5 और गुणे में 1/2 बन जाएगा। ये कितना आएगा लगभग में, कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.5 गुणे 2.5 और डिवाइड करवा दो इसे 2 से, तो ये बन जाएगा 1.875, ये हो जाएगा न्यूटन। इतना बल काम कर रहा होगा इस तार के ऊपर। जो भी फार्मूले पढ़े बस जैसे हैं वैसे लगा दो, एज इट इज, फार्मूलों को अप्लाई करना सीखना है। अगला क्वेश्चन हो, लास्ट क्वेश्चन होगा ये, क्योंकि इसके ज्यादा क्वेश्चन सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी सबके एक एक क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक के जितने भी क्वेश्चन है उनको कर सकते हो। जो आउट ऑफ सिलेबस था उसका भी फार्मूला बता के सवाल करवा दिया। आगे आओ बात करते हैं, कह रहे हैं 1 मीटर लंबे चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, कितनी विद्युत धारा, मतलब ये आई पूछना चाह रहे हैं कि 1.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर इतने बल का उत्पन्न हो सके। कह रहे हैं चालक में धारा प्रवाहित की जाए, तो कह रहे हैं कि लंबवत जब रखा जाए तो इतने का बल उत्पन्न हो। तो ये कौन सा फार्मूला लगाने की बात कर रहे हैं, IBL sin थीटा, sin थीटा में sin 90 की बात कर रहे हैं। रखो बल का मान 2.4, धारा कितनी पता नहीं, B कितना, तो B है 1.2 टेस्ला, L का मान कितना, तो देखो इधर लिखा है 1 मीटर और 90 का मान 1 होता ही है। तो देखो ये क्या बन जाएगा, I बराबर बन जाएगा 2.4 बटे 1.2, तो धारा कितनी निकल के आई, 12 दूना 24, 2 एम्पियर धारा निकल के आई। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ धारा की दिशा से कुछ चीजें पूछी जाती हैं, उनके बारे में आओ बता देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई प्रणालिका है, इसमें पूछा गया हो आपसे कि चलो बताओ कौन सी राय N बनेगा, कौन सी राय S बनेगा, तो आओ बता देता है। ये ऐसे मान लो इस पर आपने कॉपर के तार लपेट दिए खूब सारे, ऐसा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मान लो आपने धारा इधर से इधर प्रवाहित किया, तो अब आप इधर से खड़े होकर के देखिए,
वैसे बताया था, फिर भी यहां एक बार और बता देते हैं। इधर से खड़े होकर के देखिए, यहां पर एज ऑब्जर्वर आप देखिए खड़े होकर, तो यहां से जब खड़े होकर के आप देखेंगे तो देखेंगे इधर से धारा चढ़ रही है, फिर इधर से धारा उतर रही है। इसका मतलब यहां से जब आप खड़े होकर के देखेंगे तो धारा की दिशा किधर की तरफ पता चलेगी, धारा पता चलेगी उल्टा चल रही है, मतलब ये है वामावर्ती। घड़ी की विपरीत दिशा को वामावर्ती बोलते, वामावर्ती। तो जब वामावर्ती घड़ी चल रही होगी, ये धारा वामावर्ती दिशा में बह रही होगी, तो वो सिरा बनता है N। और इधर से आप अगर इसे खड़े होकर के देखेंगे तो जाहिर सी बात है इधर से धारा प्रवेश करेगी इसमें, ऐसे ऐसे। तो जब आप उधर से देखेंगे ना तो उसमें देखेंगे कि इधर से धारा जा रही है, फिर नीचे की तरफ आ रही है, तो इधर से दक्षिणावर्ती होगी, दक्षिणावर्ती होगी, घड़ी की दिशा में दिख रही होगी, और घड़ी की दिशा में दिखेगी तो इधर क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। तो आप किसी एक किनारे खड़े हो प्रणालिका की, प्रणालिका की बात कर रहे हैं हम, प्रणालिका किसी भी किनारे खड़े हो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस किनारे भी आप खड़े हो उस पर देखिए, अगर धारा आपको वामावर्ती दिखे इसका मतलब उधर एन बनेगा, और जिधर दक्षिणावर्ती दिखे उधर एस बनेगा। और इसमें चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में तो बात की ही गई थी, ऐसे चलती हैं, इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर चलती, इधर से निकलती, इधर की तरफ जाएंगी, क्योंकि ये एन उधर एस बना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की क्लास समझ में आई होगी। क्वेश्चन में कोई ज्यादा खास विशेष अंतर नहीं था कि हम नहीं जानते उन फार्मूलों को लगाना। एक क्वेश्चन था जैसे वो लंबे तार वाला, उसके क्वेश्चन नहीं थे सिलेबस में, फिर भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था तो बता दिया। हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर के अंदर भी कुछ क्वेश्चन किए थे, जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता देखा था, कैसे निकाली जाती उनके बारे में बात की गई थी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के भी सवाल पूछे गए, तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो हाई स्कूल में पूछ लिए गए, उनके ऊपर बात की गई। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को लगा सकते हो, इसको मार्क करके लिख लेना, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, तो फार्मूला इसे याद रखना आपको एज अ फार्मूला। ठीक, यहां पर हम लोगों ने बात किया विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होता है, फैराडे का नियम कैसे लगाया जाता है, और थीटा कैसे लिखा जाता है जब भी हम फ्लक्स की बात कर रहे होते हैं। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंकित प्रश्न सॉल्व कर लिए। यहां पर क्लास 10th की पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करते हैं जो सीरीज आपको मिल रही थी वो बहुत अच्छी लगी होगी, आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। इसके बाद में यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लो कहीं रिवीजन के लिए हो गया, कोई कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आते हैं, उनको और इन डेप्थ जाकर के बात करनी हो, कि सेपरेट उनके बारे में बात करना हो, अलग से उनके बारे में बात करना हो, तो आप कहेंगे तो बात करेंगे, लेकिन यहां पर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। आप इसे पढ़िए, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।